बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों वाली चावल की खीर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि शादियों वाली चावल की खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। और ये चावल की खीर बनाने की सबसे बेहतरीन और आसान सी रेसिपी है, जिसके लिए हमें कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो चावल की खीर बनाने के लिए यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे। आप कोई सा भी घर में जो आपके पैन है, बर्तन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में हम लोग शामिल करेंगे 5 लीटर फ्रेश दूध। और यहाँ पे हम दूध शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है, इतना पकाना है कि दूध में उबाल आना शुरू हो जाए। तो जब तक दूध उबलता है, हम चावलों के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम टोटा चावल लिए थे। आप साबुत चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चावल लेकर मैंने इनको रात भर पानी में भिगो दिया था और अगले दिन जब मैं खीर बनाने लगा हूँ तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हाथों की मदद से ही हम लोगों ने अच्छी तरह से मज़ीद चावलों को तोड़ लेना है। तो अगर आप लोग इसको हाथों की मदद से नहीं तोड़ना चाहते, बारीक करना चाहते, तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन दूध जो है वो हल्का हल्का सा उबलना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे जो चावल हमने भिगो के इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के हम लोगों ने बारीक कर लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये बादाम मोटे कुटे हुए। तो मैंने क्या किया था, मैंने आधा कप बादाम लेकर इनको भी पानी में भिगो के रख दिया था 5 से 6 घंटों के लिए। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको छिलकों समेत ही मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाइएगा, थोड़े थोड़े से आप इनको क्रश ही रहने दीजिएगा। इससे क्या होगा कि खीर में बहुत अच्छा जो ये क्रंची सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये बादाम का पेस्ट हमने जो बनाया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको कवर करना है। और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है अच्छी तरह से, ताकि चावल भी हमारे जो है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाएं और खीर भी गाढ़ी होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने चावल की खीर को 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पका लिया है। तो अभी हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे थोड़े से, ये मेरे पास गरी थी या कोकोनट था, इसको मैंने छोटे छोटे बारीक पीसीज में कट कर लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर खीर को इतना पकाएंगे कि खीर हमारी जो है वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे खीर हमारी जो है वो गाढ़ी हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। आप इसको जो घोटा होता है हाथ वाला, उसके साथ भी आप इसको घोटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हल्का सा मैंने ब्लेंडर को इसमें चलाना है, ताकि जो हमारे चावल अभी थोड़े थोड़े से मोटे हैं वो भी इसमें अच्छा सा पेस्ट बना दें और फिर हमारी खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे हमारी खीर जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें 1.5 कप के जितनी चीनी शामिल करूँगा। यहाँ पे हम चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि चीनी जो है वो भी खीर में जाने के बाद अपना पानी छोड़ती है। तो हम इसको मज़ीद पकाते हैं ताकि खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। हमने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद खीर जो है वो मज़ीद गाढ़ी होती है। तो अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हम जो है वो खीर को डिश आउट कर रहे हैं और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त जो है वो खीर का टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है। तो यहाँ पे अब हम खीर को करेंगे गार्निश। आप किसी भी चीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैंने ये क्रश किए हुए बादाम लिए हैं और ये मैं खीर के ऊपर डालूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी खीर जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। इसको ठंडा कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।